अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है साइलोस फर्स्ट थ्योरम। साइलोस थ्योरम्स हमने करने हैं। इस वीडियो में फर्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग सेकंड एंड थर्ड थ्योरम करेंगे। साइलोस फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, कहता है कि अगर जी हमारे पास कोई फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है, यानी जी कोई ग्रुप है और उसका ऑर्डर फाइनाइट है, ठीक है। अब अगर कोई प्राइम नंबर है और उसकी कोई भी पावर ले ली जाए, पावर में क्या होना चाहिए, कोई भी नॉन नेगेटिव नंबर, यानी पी कोई प्राइम नंबर है और आर कोई नॉन नेगेटिव नंबर है। अगर ये पी रेज़ टू पावर आर डिवाइड करता हो ग्रुप के ऑर्डर को, जहाँ पर पी क्या है, प्राइम नंबर, और आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब कोई नॉन नेगेटिव नंबर है, देन जी हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी रेज़ टू पावर आर। जब हमारे पास क्या होगा कि जो जी ग्रुप है वो जी ग्रुप जो है वो सब ग्रुप रखता होगा ऑर्डर पी रेज़ टू पावर आर का। समझ में आई बात आप लोगों को कि जी कोई फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप हो और अगर पी रेज़ टू पावर आर डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर को, जहाँ पी रेज़ टू पावर आर में पी प्राइम नंबर है और आर कोई नॉन नेगेटिव नंबर है, तो जी के पास कम से कम एटलीस्ट एक सब ग्रुप होगा ऑर्डर पी रेज़ टू पावर आर का। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रुप लेते हैं ऑर्डर 10 का, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 5। 2 रेज़ टू पावर 1 भी डिवाइड करता है 10 को एंड 5 रेज़ टू पावर 1 भी डिवाइड करता है 10 को। इट इम्प्लाइज कि पी रेज़ टू पावर आर डिवाइड कर रहा है 10 को, पी यहाँ पर क्या है 2 और आर क्या है यहाँ पर 1, तो 2 रेज़ टू पावर 1 डिवाइड करता है 10 को। इसका मतलब ग्रुप जो है ऑर्डर 10 का, इसके पास कम से कम एक सब ग्रुप होगा 2 रेज़ टू पावर 1 ऑर्डर का। इसी तरह से 5 रेज़ टू पावर 1 डिवाइड करता है 10 को, इसका मतलब जी के पास 5 रेज़ टू पावर 1 ऑर्डर का एक सब ग्रुप होगा। समझ में बात, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एटलीस्ट 1 उसके पास सब ग्रुप होगा। समझ में बात। फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है इसकी आपको समझ में होगी, उम्मीद करती हूँ कि कोई भी फाइनाइट ऑर्डर का अगर ग्रुप है, अगर पी रेज़ टू पावर आर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर देगा, पी प्राइम हो आर कोई नॉन नेगेटिव हो, तो जी के पास कम से कम एक सब ग्रुप मिलेगा ऑर्डर पी रेज़ टू पावर आर का। समझ में आ गई बात। अब हमें क्रॉलरी देखते हैं। क्रॉलरी है कि अगर पी रेज़ टू पावर आर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे बट पी रेज़ टू पावर आर प्लस 1 ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड ना करे, यानी कि पी की पावर आर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है लेकिन पी रेज़ टू पावर आर प्लस 1 जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं कर रहा है, देन जी हैज़ अ पी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी रेज़ टू पावर आर, कि जी के पास एक पी सब ग्रुप होगा। इसे साइलो पी सब ग्रुप भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? साइलो पी सब ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। पी सब ग्रुप भी कह लो या साइलो पी सब ग्रुप कह लो, ऑफ ऑर्डर पी रेज़ टू पावर आर। इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? पहले साइलो फर्स्ट थ्योरम ने सिर्फ इतना ही बोला कि पी रेज़ टू पावर आर अगर डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर को, तो जी के पास पी रेज़ टू पावर आर ऑर्डर का एक सब ग्रुप होगा। यहाँ पर ये है साइलो पी सब ग्रुप बनने के लिए, यानी पी सब ग्रुप कह लो, ये साइलो पी सब ग्रुप बनने के लिए ये लाजमी है कि पी की पावर आर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता हो लेकिन पी रेज़ टू पावर आर प्लस 1 ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड ना करता हो, तभी जी के पास जो पी रेज़ टू पावर आर वाला जो ग्रुप होगा वो साइलो पी सब ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साइलो पी सब ग्रुप बन जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ग्रुप लिया है यहाँ पर S3, ठीक है। S3 ग्रुप को हमने डिटेल से डिस्कस किया था वहाँ पे पिछली वीडियोस में। तो S3 लिया है, S3 का ऑर्डर 6 है। कैसे आता था? 3 का फैक्टोरियल लेते थे, ये सब हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो 6 देखिए, 2 रेज़ टू पावर 1 जो है वो 6 को डिवाइड करता है, लेकिन 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 अगर करते हैं तो वो आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2 विच इज़ इक्वल्स टू 4। 4 6 को डिवाइड नहीं करता है। इसका मतलब कि ये इस डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब जो S3 है वो 2 सब ग्रुप रखता है, यानी साइलो 2 सब ग्रुप इसे कह सकते हैं। यानी यहाँ पर लिखा था ना कि पी सब ग्रुप, तो पी का मतलब क्या था कि पी रेज़ टू पावर आर है ना, तो जो आर को छोड़कर जो पी होगा वो यहाँ पर हम लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 को छोड़कर 2 सब ग्रुप जो है ऑफ ऑर्डर 2 रेज़ टू पावर 1 कि 2 इसके पास साइलो 2 सब ग्रुप है ऑर्डर 2 का। ठीक हो गया। इसी तरह से हम और एग्जांपल्स भी कर सकते हैं। हम और एग्जांपल मज़ीद आगे डिस्कस करते हैं। अब अगली क्रॉलरी है कि अगर पी रेज़ टू पावर आर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे, पी रेज़ टू पावर आर अगर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, देन जी हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी रेज़ टू पावर के फॉर ऑल के इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू आर। अब ये इसने हमारे लिए एक और आसानी कर दी इस क्रॉलरी ने, साइलो फर्स्ट थ्योरम को और एक्सटेंड कर दिया कि अगर ग्रुप के ऑर्डर को पी रेज़ टू पावर आर डिवाइड करता है, यहाँ तक तो हमें पता चल गया था कि पी रेज़ टू पावर आर अगर डिवाइड करेगा तो पी रेज़ टू पावर आर ऑर्डर का एक सब ग्रुप मिल जाएगा। हमें इतना पता चला था। यहाँ इस क्रॉलरी में हमें ये पता चला कि अगर वो सब ग्रुप इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे कि उसका ऑर्डर पी रेज़ टू पावर आर तो डिवाइड करता हो ग्रुप के ऑर्डर को,
और साथ ही साथ पी रेस्ट टू पावर आर प्लस वन ग्रुप के ऑर्डर को अगर ना डिवाइड करता हो तो जो पी रेस्ट टू पावर आर ऑर्डर का जो सब ग्रुप मिलेगा वो साइलो पी सब ग्रुप बन जाएगा। यहाँ तक हमें ये बात पता चल गई। इस क्रॉलरी ने हमें ये बताया कि अगर पी रेस्ट टू पावर आर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करें देन जी हैज़ ए सब ग्रुप, जी के पास ऐसे सब ग्रुप हमें मिलेंगे ऑर्डर पी रेस्ट टू पावर के ग्रेटर देन इक्वल होगा 0 के लेस देन इक्वल होगा आर के। मतलब ये है कि पी रेस्ट टू पावर आर तो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, इस आर और इस 0 के दरमियान में जितने भी नंबर्स आएंगे, 0 और आर के दरमियान जितने भी नंबर आएंगे उनकी पावर्स हम इस पी के ऊपर चढ़ाते जाएंगे, वो भी सारे के सारे जी के सब ग्रुप होंगे। आपको ये बात एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, तो हम एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में लगेगी बात। एग्जाम्पल्स करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 1 है कि हमने एक ग्रुप लिया है जिसका ऑर्डर है 8। अगर इसका ऑर्डर 8 है तो हम इसको अगर प्राइम फैक्टराइज कर लें तो हम इसे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, तो 2 रेज़ टू पावर 3 जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड भी करता है। 2 रेज़ टू पावर 3 ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड भी करता है। तो अब इसे 2 का क्यूब हमने लिखा, 8 को डिवाइड करता है। तो हम यहाँ पर देखें, एक तो हमें साइलो फर्स्ट थ्योरम के हिसाब से हमने क्या पढ़ा कि अगर हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर कोई फाइनाइट नंबर हो, यानी ग्रुप का ऑर्डर कोई भी फाइनाइट नंबर है, एन कोई सा भी फाइनाइट नंबर है, और पी रेज़ टू पावर आर अगर इस के ऑर्डर को डिवाइड करता है, पी कोई प्राइम नंबर है, आर कोई नॉन नेगेटिव, तो इस जी के पास एक सब ग्रुप होगा ऑर्डर पी रेज़ टू पावर आर का। तो साइलो फर्स्ट थ्योरम के हिसाब से हमें ये तो पता चल गया कि इस ग्रुप के पास 2 रेज़ टू पावर 3 ऑर्डर का सब ग्रुप है। ठीक है, इस जी के पास 2 रेज़ टू पावर 3 ऑर्डर का एक सब ग्रुप है। अब हमें दूसरी क्रॉलरी लगानी है। दूसरी क्रॉलरी ये थी कि अगर उसके पास पी रेज़ टू पावर आर ऑर्डर का सब ग्रुप हो और अगर उसके पास पी रेज़ टू पावर आर प्लस 1 जो है वो उसके ग्रुप के ऑर्डर को ना डिवाइड करता हो, तो वो पी रेज़ टू पावर आर जो सब ग्रुप है वो साइलो पी सब ग्रुप बन जाता है। तो देखिए 2 रेज़ टू पावर 3 तो डिवाइड करता है 8 को, लेकिन 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 1 जो है ये डिवाइड नहीं करेगा 8 को। इट इम्प्लाइज कि जी हैज़ 2 सब ग्रुप, ये साइलो 2 सब ग्रुप भी लिख सकते हैं, साइलो 2 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 रेज़ टू पावर 3 कि इसके पास साइलो 2 सब ग्रुप है 2 रेज़ टू पावर 3 के, यानी ये जो सब ग्रुप है ये साइलो 2 सब ग्रुप भी बन गया। अब तीसरी क्रॉलरी ये थी कि हमारे पास आर जो उसके पास पी रेज़ टू पावर के ऑर्डर के सब ग्रुप्स होंगे, यानी कि वो के जो था वो ग्रेटर देन इक्वल टू था 0 के और लेस देन इक्वल टू था आर के, यानी 0 और आर के दरमियान जितने भी नंबर्स आएंगे उनकी पावर में चढ़ाते जाएंगे। अब यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है 3, 2 की पावर 3, यानी पी रेज़ टू पावर आर की वैल्यू क्या है 3, तो 3 0 से लेकर 3 में हम बताएंगे 0 1 2 एंड 3। इट इम्प्लाइज जी हैज़ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2 एंड 2 रेज़ टू पावर 3। ये इसके पास 2 रेज़ टू पावर 0 का भी सब ग्रुप होगा, 2 रेज़ टू पावर 1 ऑर्डर का भी होगा, 2 रेज़ टू पावर 2 ऑर्डर का भी होगा एंड 2 रेज़ टू पावर 3 ऑर्डर का तो ऑलरेडी था। तो इस क्रॉलरी से हमें ये पता चला। तो तीनों स्टेटमेंट्स को हमने डिस्कस किया इस स्टेटमेंट में। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। 108 है ग्रुप का ऑर्डर, तो हमने इसे इस तरह से फैक्टराइज करके हमने लिख लिया। अब देखें ये भी प्राइम की पावर में लिखा हुआ है, ये भी प्राइम की पावर में, तो 2 रेज़ टू पावर 2 जो है ये भी डिवाइड करता है 108 को, और 3 रेज़ टू पावर 3 जो है ये भी डिवाइड करता है 108 को। इट इम्प्लाइज जी हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 रेज़ टू पावर 2 एंड 3 रेज़ टू पावर 3। इसका मतलब कि जी के पास सब ग्रुप है एक ऑर्डर 2 रेज़ टू पावर 2 का भी और 3 रेज़ टू पावर 3 का भी। अब आप ये भी सोच रहे होंगे क्या एक ही सब ग्रुप होगा, एक होंगे या एक से ज़्यादा होंगे? ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थर्ड साइलो थ्योरम पढ़ेंगे, उसमें आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम लोग ये जान रहे हैं कि सब ग्रुप होगा कि नहीं होगा, एक होंगे कि एक से ज़्यादा होंगे, ये नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से साइलो फर्स्ट थ्योरम की हमने स्टेटमेंट लगाई, तो हमें यहाँ तक ये बात पता चली। अब हम नेक्स्ट क्रॉलरी लगाएंगे। जो भी हमने पढ़ी उस क्रॉलरी में हमने ये पढ़ा था कि अगर पी रेज़ टू पावर आर ग्रुप को डिवाइड करे लेकिन पी रेज़ टू पावर आर प्लस 1 डिवाइड ना करे तो वो सब ग्रुप साइलो पी सब ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो अब 2 रेज़ टू पावर 2 तो 108 को डिवाइड करता है। अब देखना ये है 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 1 जो है ये डिवाइड करता है 108 को कि नहीं।
टू रेस्ट टू पावर 3 बन जाएगा, 8 आ जाएगा। अब 8 जो है वो 108 को डिवाइड करेगा कि नहीं, 8 1 द 8, 2 28, 8 3 द 24, 4, तो ये तो पॉइंट में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता है। इसका मतलब 2 रेस्ट पावर 2 + 1 डिवाइड नहीं करता 108 को। इट इम्प्लाइज़ कि जो हमारे पास जी है वो साइलो 2 सब ग्रुप है उसके पास 4 ऑर्डर का। इसका मतलब जी हैज़ साइलो 2 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। इसी तरह हम 3 रेस्ट पावर 3 को भी चेक कर सकते हैं। 3 रेस्ट पावर 3 + 1 डिवाइड करता है 108 को कि नहीं। अब 3 + 1 4 हो जाएगा, तो 3 रेस्ट पावर 4 लेके 108 पे हम लोग इसे डिवाइड करवाएंगे। तो हम लोग ये कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं यहाँ पर। तो करते हैं जी 3 रेस्ट पावर 4 81 आता है। 81 जो है 108 को जब 81 पे डिवाइड करवाया तो आंसर डेसिमल में आता है, ये इसे डिवाइड नहीं करता है। इसका मतलब कि इसने सेकंड करोलरी की स्टेटमेंट को सेटिस्फाई किया। इट इम्प्लाइज जी हैज़ साइलो 3 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 रेज़्ड टू पावर 3। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको सेकंड करोलरी की भी समझ आ गई। अब चलते हैं जी थर्ड करोलरी की तरफ। थर्ड करोलरी क्या कह रही थी कि हमारे पास p रेज़्ड टू पावर r अगर डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर को, तो उस ग्रुप के पास p रेज़्ड टू पावर k सब ग्रुप्स होंगे। यानी कि हमारे पास जैसे 2 रेज़्ड टू पावर 2 जो था वो डिवाइड कर रहा था 108 को। इट इम्प्लाइज g हैज़ p रेज़्ड टू पावर k ऑर्डर सब ग्रुप्स, ऑर्डर सब ग्रुप्स। और ये k जो है ग्रेटर इक्वल है 0 के, लेस देन इक्वल है r के। r की वैल्यू क्या है 2, और इसका मतलब 0 1 एंड 2 ये सारी की सारी पावर्स हम प्राइम के ऊपर चढ़ाते रहेंगे। यानी 2 रेज़्ड टू पावर 0 ऑर्डर का भी एक सब ग्रुप होगा, 2 रेज़्ड टू पावर 1 ऑर्डर का भी होगा, 2 रेज़्ड टू पावर 2 ऑर्डर का भी सब ग्रुप इस 108 वाले ऑर्डर ग्रुप के पास होगा। ठीक है, इसी तरह से अब हम लोग बात करते हैं 3 रेज़्ड टू पावर 3 की। 3 रेज़्ड टू पावर 3 ने डिवाइड किया 108 को, तो 0 1 2 एंड 3 इन पावर्स को हम लोग चढ़ाएंगे p की पावर में। यानी 3 रेज़्ड टू पावर 0, 3 रेज़्ड टू पावर 1, 3 रेज़्ड टू पावर 2 एंड 3 रेज़्ड टू पावर 3। इन सभी ऑर्डर्स के सब ग्रुप में मिलेंगे 108 ऑर्डर के ग्रुप के पास। समझ आ गई बात यहाँ तक। तीनों पहले हमने साइलो फर्स्ट थ्योरम की जो थी स्टेटमेंट उसे सेटिस्फाई करवाया, फिर हमने यहाँ पर सेटिस्फाई करवाई करोलरी नंबर 1, और फिर हमने करोलरी नंबर 2। एक और एग्जाम्पल करते हैं। ग्रुप लिया है ऑर्डर 104 का, जिसको हमने 2 क्यूब इंटू 13 लिख लिया है। प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमने उसे लिख लिया है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2 रेज़्ड टू पावर 3 भी डिवाइड करता है इसको, और 104 भी। तो हम इसे नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। ग्रुप का ऑर्डर जो है वो हमने लिया हुआ है 104, एंड जब उसे हमने प्राइम फैक्टराइज किया तो वो आया 2 रेज़्ड टू पावर 3 इंटू 13। अब देखते हैं 2 रेज़्ड टू पावर 3 भी प्राइम की पावर में लिखा हुआ है, डिवाइड कर रहा है 104 को, एंड 13 जो है वो भी डिवाइड कर रहा है 104 को। तो साइलोस फर्स्ट थ्योरम के हिसाब से G हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 रेज़्ड टू पावर 3 एंड 13। अब हम सेकेंड करोलरी लगाते हैं कि क्या 2 रेज़्ड टू पावर 3 + 1 अगर करें तो क्या वो 104 को डिवाइड करेगा। 3 + 1 4 हो जाएगा, तो 16 आ जाएगी 2 रेज़्ड टू पावर 4। तो 16 104 जो है डिवाइड करवाएं अगर 16 पर, तो डेसिमल में आंसर देता है, तो इसे डिवाइड नहीं करता है। तो सेकेंड करोलरी सेटिस्फाई हुई। इट इम्प्लाइज G हैज़ साइलो 2 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 रेज़्ड टू पावर 3। ठीक हो गया। अब हम इसी तरह से 13 को चेक कर लेते हैं। 13 तो डिवाइड करता है 104 को। 13 1 + 1 अगर करेंगे तो आ जाएगा 13 रेज़्ड टू पावर 2। 13 रेज़्ड टू पावर 2 लेंगे तो आ जाएगा 69। तो 104 जो है वो डिवाइड होता है 69 पे कि नहीं, ये हमें चेक करना है। नहीं होता है, डेसिमल में आंसर आ जाता है 13² डजंट डिवाइड्स 104। ठीक हो गया। अब ये डिवाइड नहीं होता है इसके ऊपर। इट इम्प्लाइज सेकेंड करोलरी सेटिस्फाई हो गई। G हैज़ साइलो 13 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 13।
सेकंड क्रोलरी सेटिस्फाई होगी। अब थर्ड क्रोलरी की तरफ चलते हैं। थर्ड क्रोलरी में हमारे पास क्या था कि p रेज़ टू पावर आर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो उसके पास p रेज़ टू पावर k सब ग्रुप्स होंगे। तो अब यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 3 डिवाइड करता है 104 को, इट इम्प्लाइज 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2 एंड 2 रेज़ टू पावर 3 ऑर्डर के सब ग्रुप्स होंगे इस G के पास, इस ग्रुप के पास इतने ऑर्डर्स के सब ग्रुप्स होंगे। इसी तरह से 13 डिवाइड करता है 104 को, तो इसकी पावर तो है ही 1, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 0 एंड 1, यानी 13 रेज़ टू पावर 0 एंड 13 रेज़ टू पावर 1 जो है इतने ऑर्डर के सब ग्रुप्स होंगे इस ग्रुप के पास। ठीक हो गया। यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने साइलो फर्स्ट थ्योरम पढ़ा, फिर हमने उसकी 2 क्रोलरीज की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे साइलो सेकंड थ्योरम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिंग थ्योरी। ठीक है, तो रिंग थ्योरी के बाद हम लोग वेक्टर स्पेसेस भी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।